खातम तक, और मुझे आदम से ई दम तक का शजरा याद है। और मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहदी फरमाते हैं कि जब तुम्हारी दुआ मकबूले बारगाह ना हो तो नबी और नबी के आल का सदका मांगो, सदका मांग लो, तुम्हारी दुआ मकबूले बारगाह हो जाए। ये शजरा सुने, ये वो नाम है जिन नामों को सुनना भी इबादत कहे तो सुभान अल्लाह। इस तरह अगर खामोशी से आप शजरा सुनोगे तो लुत्फ नहीं आएगा। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक की नज़र बयान सफियाना सल्लल्लाहु हजरते आदम अलैहिस्सलाम, हजरते आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मिलाइल के बेटे बयारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमक नेकनाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाफ के बेटे सालेक के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारुक के बेटे नाउर के बेटे तारक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल इस्माइल के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलीसा के बेटे अलीसा के बेटे औस के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे महद के बेटे नज़र के बेटे मुज़र के बेटे इयाद के बेटे मुद्रिका के बेटे खसीमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे साद के बेटे खालिद के बेटे लील के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अबू तालिब के बेटे असदुल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। देखो ये शजरा गौसे आजम की ओर जा रहा है। अली के 18 बेटे थे, कितने बेटे थे? 18 लड़के थे और 19 लड़कियां थी। कह दो सुभान अल्लाह। अली के बेटे हसन मुज्तबा के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला मास के बेटे मूसा जॉन के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मूसा सानी के बेटे अबू बकर दाऊद के बेटे यहया के बेटे अब्दुल्ला के बेटे अबू मूसा जिसने दुनिया में कहा गौस है मेरा वो कयामत में भी कहलाएगा तेरा। सुभान अल्लाह। या मीज़ाने अमल हम गुलामों के सरों पर रहे। सुभान अल्लाह। और क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा, खतरे में लाता नहीं कुत्ता। देखो ये शजरा गरीब नवाज की ओर जा रहा है। अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इद्रीस के बेटे इब्राहिम के बेटे अब्दुल अजीज के बेटे नजमुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन के बेटे हसन बदल डाले दायार हिंद के दस्तूर खाजा ने, बसाया हिंद में भी वहदानियत का नूर खाजा ने। और कहीं गुमनाम गया होता अना सागर, उसे कांटे में लेकर कर दिया मशहूर खाजा ने। तो ये शजरा आदम से खातम तक और खातम से गौसे आजम तक और रसूल से अताए रसूल तक अब ई दम तक सुने, आदम से ई दम तक का शजरा। ये शजरा कुतुब रब्बानी नाइब गौसे जिलानी सैयद शाह कुतुब महमूद शिराजी अल हुसैनी होते हुए दादा बापू तक पहुंचेगा। अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इस्माइल आराद के बेटे मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी के बेटे अबू मूसा अली के बेटे इस्माइल साली के बेटे हसन के बेटे सुलेमान के बेटे अली के बेटे मोहम्मद के बेटे उमर के बेटे कासिम के
अहमद के बेटे मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी के बेटे हसन जाकिर के बेटे सरमस के बेटे सुलेमान के बेटे कारंटा मुकद्दसा और कुतुब दादा के बेटे कुतुब हुसैन के बेटे जलाली के बेटे साली रज़ा के बेटे प्यारुल्लाह के बेटे जमालुद्दीन के बेटे प्यार मोहम्मद के बेटे इमाम मियां के बेटे नजमू मियां के बेटे जमाल मियां के बेटे नईम मियां के बेटे सूफी महमूद मियां के बेटे सैयद कमर कुरैशी और शेर गुलाब के बेटे सैयद मोहम्मद हाशमी मियां दादा बापू कलंदर बापू और कुतुबुद्दीन आदम से एकदम तक बीच में कहीं कुफ्र नहीं। ये सिर्फ सैयदी बोलेगा, ये सिर्फ सादाती बोल सकता है कि मेरे अब्बा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के कोई काफिर नहीं। तो मैंने एक डॉक्टर से कहा, अरे डॉक्टर साहब आज जो खून को चेक करते हैं तो क्या पता चलता है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा, दादा बापू मैं जब खून को चेक करता हूँ तो पता चल जाता है इसे डायबिटीज है या गांठीबिटीज है या इसे कौन सी बीमारी, उसे बुखार है या भाई खार है, पता चल जाता है। पहले जमाने में अगर किसी से पूछते थे क्यों भाई खैरियत से हो तो कहते थे अल्लाह का शुक्र है। आज अगर किसी से पूछा जाए मियाँ खैरियत से हैं तो कहते हैं बाबा दुआ करें शुगर है। पहले शुक्र था अभी शुगर। तो बात ये है, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या बता सकते हो लेबोरेटरी में खून को चेक करके क्या पता चलता है? तो डॉक्टर ने कहा लेबोरेटरी में ये पता चल जाता है कि किसका खून गाढ़ा है, किसका खून पतला है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब क्या खून को चेक करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है उसका दादा कौन है, उसकी दादी कौन है, उसका नाना कौन है, उसकी नानी कौन है? तो डॉक्टर ने कहा दादा बापू ये पता नहीं लगाया जा सकता इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन है। मैंने कहा बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा उनको चेक करके नहीं घूम कर बता देता है इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन। मेरा आका मेरा दाता यहीं पर है और जात का सैयद यहीं पर, और जात का सैयद यहीं पर है। और बाल की सुंगत फरमाया अमा बाल की कोई औलादे मोहम्मद यहीं पर। रज़ा ने पाल की सुनकर फरमाया अमा पाल की रोको कोई औलादे मोहम्मद यहीं पर है। क्या बता सकते हो कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होती ही वो बच्चा आलिम नहीं हो सकता? आलिम हो सकता है? नहीं। बच्चा पहले इल्म बाद में, बच्चा पहले इल्म बाद में, बच्चा पहले डॉक्टर बाद में, बच्चा पहले एमएस बाद में। तो कोई ऐसा बच्चा हो जो पैदा ही हुआ हो और आलिम दीन बन जाए। आदमी पहले आदमियत बाद में, मानव पहले मानवता बाद में, इंसान पहले इंसानियत बाद में, हाथ पहले गिरफ्त बाद में, उंगली पहले बेटी बाद में, आंख पहले रुयत बाद में, सर पहले टोपी बाद में, पैर पहले रफ्ता बाद में, आंख पहले चश्मा बाद में, आंख पहले चश्मा बाद में, हाथ पहले गिरफ्त बाद में, पैर पहले चलना बाद में, कान पहले सुनना बाद में, आंख पहले देखना बाद में, दिल पहले धड़कन बाद में। इमाम अहमद रज़ा पैदा हुए तो अहमद रज़ा थे, आला हजरत बाद,
मुस्तफा खा रजा थे मुफ्ती आजम हिंद बाद में हामिद रजा थे हुज्जतुल इस्लाम बाद में अख्तर रजा से ताजुश शरिया बाद में मदनी मियां थे शेखुल इस्लाम बाद में कमर कुतबी थे शेरे गुजरात बाद में मोहियुद्दीन थे पीरा मीरा शाहे झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी बाद में मोइनुद्दीन थे गरीब नवाज बाद में मोहियुद्दीन थे गौसे आजम बाद में निजामुद्दीन थे महबूब इलाही बाद में महमूद थे दरियाई बाद में कुतुब महमूद थे शिराजी हुसैनी बाद में कुतुबुल अक़ताब बाद में जलाली थे शहंशाह जीन बाद में निजामुद्दीन थे महबूब इलाही बाद में मखदूम अशरफ थे मखदूमुल औलिया बाद में गौसे ज़मा बाद में तो इल्म पहले आलिम बाद में अबू बकर पैदा हुए अबू बकर थे सिद्दीक़ अकबर बाद में उमर थे फारूक आज़म बाद में उस्मान थे ज़ुन्नूरैन बाद में अली थे हैदर करार बाद में हमजा थे सैयदुश शुहदा बाद में बिलाल थे मौसीन रसूल बाद में हुसैन थे शहीद करबला तलवार की धार पर जीवन का आधार बाद में हजरत आदम थे सफीउल्लाह बाद में नूह थे नजीउल्लाह बाद में इब्राहिम थे खलीलुल्लाह बाद में इस्माइल थे सबीउल्लाह बाद में मूसा थे कलीमुल्लाह बाद में ईसा थे रूहुल्लाह बाद में दाऊद थे खलीफतुल्लाह बाद में लेकिन हमारे नबी रसूलुल्लाह आमिना के बेटे सुभान अल्लाह खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सारे नबी हसीन हैं लेकिन हमारे नबी हसन सारे नबी जमील हैं लेकिन हमारे नबी अजमल वो जो पहले आए वो सिर्फ नबी आका नबियों के नबी कहते सुभान अल्लाह वो पहले आए सिर्फ रसूल आका रसूलों के रसूल वो जो पहले वो सिर्फ पैगंबर आका पैगंबरों के पैगंबर वो जो पहले आए उनकी नबुवत महदूद आका की नबुवत लामहदूद कह दो सुभान अल्लाह वो जो पहले आए उनकी मेराज फर्श पर आका की मेराज अर्श पर वो जो पहले आए उनकी नबुवत महदूद आका की नबुवत लामहदूद वो सुबह रबी की शहर का उजाला वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला जिसके हक ने खुताब सांचे में ढाला वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला वो बरकत का परतव वो रहमत का ढाला वो आदम से ईसा सभी का हवाला फलक चांद सूरज सितारे गवाह है ज़मीन के हंसी सब नजारे गवाह है वो आया है जहां को संभाला हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला और नूरी बशरी से बहतर वाला तो समझे कोई उसे होश वाला वो हर मौके में नबियों से आला वो तकवीम हसन में सबसे निराला वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा वो तख्लीक की कुदरत की बाहों में देखा वो इज्जत में अव्वल अज़मत में अव्वल शौकत में अव्वल शौलत में अव्वल चाहत में अव्वल कुदरत में अव्वल नेमत में अव्वल रिफत में अव्वल चांदी में अव्वल रिफत में अव्वल आदम से पहले नूह से पहले शीश से पहले इस्माइल से पहले सात से पहले याकूब से पहले ज़करिया से पहले मूसा से पहले ईसा से पहले यहया से पहले हुसैन से पहले वो तौहीद रब की सुनाने उम्मत को सीने लगाने आया वो आबाद करने जहां आ गया है सबकी खुशी का सामान आ गया है कौन तवज्जो वो किसरा के कंगन गिरे जा रहे हैं यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं मसीजी भी मातम किए जा रहे हैं कौन आया जमाले निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला कैसा दौर था अल्लाह
अकबर। It will is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost। कैसा कैरेक्टर? झूठों का समाज है, अकेला सच्चा। झूठों का समाज है, अकेला सच्चा है। शराबियों का माहौल है, अकेला पाकबाज है। बेहयाई का माहौल है, अकेला हया का पासबान है। नफरतों का माहौल है, अकेला मोहब्बत का अमीन है। घमंडियों का माहौल, अकेला इंतज़ारी का मंबा है। कौन आया? सलाम नूर वाले, नूर की शामो सहर वाले। सरापा नूर तू, तेरा घराना तेरे घर। सुबह सवेरे जो फख्र आदम व आदमियत, सुबह सवेरे जो नाज़िसे काबा, सुबह सवेरे जो जीनते काबा था, सुबह सवेरे जो आदम का इस्तग़फ़ार था, सुबह सवेरे वो आया। जो नूह की गिरयाज़ारी था, सुबह सवेरे वो आया। जो यूसुफ यहूद में था, सुबह सवेरे वो आया। जो अय्यूब का सब्र था, सुबह सवेरे वो आया। जो ज़करिया का तवक्कुल था, सुबह सवेरे वो आया। जो यूनुस का वक़ार था, सुबह सवेरे वो आया। जो यूसुफ का हुस्न था, सुबह सवेरे वो आया। जो खुद नदी राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। दरूद पाक की नजरें पर पेश करें बाबा जरम अल्लाह। तो अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया। लक़द करमना बनी आदमा का ताज हजरत इंसान को अता फरमा। तो 18,000 मखलूकात जानदार हैं और मुसलमान ईमानदार है। तो अल्लाह ने हर शय को बनाया। अल्लाह हर चीज का खालिक, रब्बे कायनात। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो उसने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेराज फन, तू ही फन का सिंगार। मुस्तफ़िर हो तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामे, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात। ये हुरो मलाई को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां बदमाराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, समी पर तुझे आबोदाना दिया। मिले इशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते। ये पानी हवा, ये शम्सो कमर, ये मौजे हवा, ये किनारा भंवर, ये शाखों पर गुच्छ चमकते हुए, ये फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सबसो फलो बड़ी क्यारियां, ये पंछी उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शाम, ये मिट्टी, ये संग, झरनों के बजते हुए जल्द रंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती की मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया। तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दे तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते, ये नाते, ये घराना, ये घर, ये औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत, शऊर व नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, उसी पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी। गर्द की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, और बिन देखे तुझे खुदा मान लिया। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, और बिन देखे तुझे खुदा मान लिया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम में ये नूर मुस्तफा का मुंतकिल होता हुआ हजरत आदम में आया, चमका दिया। नूह में आया, चमका दिया। खलीलुल्लाह में आया,
चमकाया। कैसा चमकाया? जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो आग का काम जलाना है। आग का काम क्या है? जलाना है। लेकिन खलीलुल्लाह को आग ने जलाया ही नहीं। हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। हजरत इब्राहिम में शफकत फिदरी अपना जोश न दिखाए। बाप अपनी बेटे की गर्दन पर छुरी रख रहा है रज़ाए इलाही के लिए। रब ने फरमाया कद सद्दक़्त रुया। ऐ इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा छुरी तेरा काम काटना है, तो काट क्यों नहीं रही है? हजरत इस्माइल की तू काट क्यों नहीं रही है? एक बाल भी काटने को तैयार नहीं। तो छुरी ने ज़बाने हाल से कहा इब्राहिम जब नारे नमरूद में डाला गया तो आग का काम जलाना है। आग अपना काम नहीं कर रही है, छुरी अपना काम नहीं कर रही है, छुरी अपना काम नहीं कर रही है, आग अपना काम नहीं कर रही है। तो इसमें ना छुरी का कमाल है, ना आग का कमाल है, ना आग का कमाल है, ना छुरी का कमाल है, ना आग का कमाल है, ना छुरी का कमाल है। दोनों नूरे मुस्तफा का दोनों जगह नूरे मुस्तफा का कमाल है। तो खलीलुल्लाह में आया चमकाया, ज़बीउल्लाह में आया चमकाया, नूर हजरत हाशिम में आया चमकाया, अब्दुल मुत्तलिब में आया चमकाया, हजरत अब्दुल्लाह में आया चमका दिया। कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ये चमकाने। तो हजरत अब्दुल्ला में ये नूर मुंतकिल होता हुआ जब आया, अब रात के अंधेरे में जिस गली से गुजरते रोशनी हो जाती, उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता। जिस रास्ते से गुजरते रोशनी होती, आपकी पेशानी से नूरे मुस्तफा की रोशनी निकलती। कह दो सुभान अल्लाह। तो एक लड़की आपको रास्ते में नजर आई जिसका नाम था फातिमा बिन्ते मर्रा, जो बनु खुशम कबीले की लड़की थी। हजरत अब्दुल्ला को देखा, उनके बेजानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा है। अल्लाह अकबर। जब देखा तो हजरत अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला आप मुझसे शादी कर लोगे? बोले क्यों? बोले मैं बड़े खानदान की लड़की हूँ, फातिमा बिन्ते बर्रा मेरा नाम है, बनो खुशम कबीले से मेरा ताल्लुक है, आप मुझसे शादी कर लो, क्या मुझसे शादी करोगे? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा बगैर रजामंदे वालिदा के मैं आपसे शादी की बात नहीं कर सकता। चंद अर्जे के बाद आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया और नूर हजरत आमिना में मुंतकिल हो गया और उसी रास्ते से हजरत अब्दुल्ला का गुजर हुआ और वही लड़की फातिमा बिन्ते मर्रा आपको नजर आई। हजरत अब्दुल्ला ने कहा फातिमा तुम मुझसे शादी की बात नहीं करोगी? जिस गली में जाती बार बार चिल्लाती मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे अक़द कर लो, मुझसे निकाह कर लो, आज शादी की बात नहीं करेगी। तो फातिमा बिन्ते मर्रा जो बनु खुशम कबीले की लड़की थी, उसने कहा जिसके नूर से तेरी चमकती थी पेशानी, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी पेशानी, उसी की थी मैं तालीब, उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है कि वो नेमत आमिना ने मुझसे लूटी है। आज तुम आमिना की गो तो भर जाने दो, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा गौर से देखो तो नस्ले आदम मुस्तफा और गहराई से देखो तो असले आदम मुस्तफा। सलाम का वक्त हो गया है, सलाम पढ़ लिया जाए, चला जाए। इस एहतिमाम से मंजिल के सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो और भटक न जाए कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफियना नबिय्यिना मुबारक सल्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, हजरत की एक फरमाइश भी आ गई। हाँ हुजूर शेरे गुजरात जो बार बार पढ़ते थे, इसकी फरमाइश भी है। एक मर्तबा नबी आले नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद दरूद पाक की नजरें पेश करें। ऐसा तो गौर से देखो तो नस्ले आदम मुस्तफा, गहराई से देखो तो असले आदम मुस्तफा।
सारी कायनात को बनाया, रसाया। अल्लाह ने बरोबर को बनाया, खुशगुतात को बनाया, जमादात को बनाया, नबातात को बनाया, हैवानात को बनाया, जिन्नात को बनाया। दुनिया की हर शय का निर्माण किया खुदा ने। सृष्टि के रचयिता ने सारी कायनात की रचना की। रचयिता ने रचना को इसलिए रचा कि रचना को रचयिता की मर्जी जानना चाहिए, मर्जी जानना चाहिए। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सर्वप्रथम किसे बनाया? हजरत आदम। जब बनाया, रखा जन्नत में, कहा दाना गंदुम इसे टच ना करे। हजरत आदम ने इसे उठाया, हजरत हव्वा के कहने ताबी पजली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने जाहिर फरमाया। हव्वा का माना होता है जिंदा से पैदा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 120 फीट की लंबाई थी, 120 फीट की लंबाई थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम गफलतन ताकि मैं हिकमतन निकाल, गफलतन खा लो ताकि मैं हिकमतन निकाल। यही जरिया बना। हजरत आदम को अल्लाह ने सरंदी पर उतारा, हजरत हव्वा को जिद्दा में उतारा। 300 साल से एक दूसरे से ओझल रहे। आदम का करार जो फरार था वो मुस्तफा के सदके में बरकरार हो। करार जो फरार था वो नबी के सदके में बरकरार हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब खुदा नाराज हो गया, सारी खुदाई आदम से नाराज हो गई। इसी अथना में आदम ने देखा मैं दरख्त के करीब जा रहा हूँ, वो दरख्त मुझे भाग रहा है, मुझे देखकर दूर भाग रहा है। आदम ने अपने तन पर नजर की तो ख्याल आया कि सतरे औरत को छुपाना चाहिए। इसी ख्याल में माशाअल्लाह खूबी पेड़ों दरख्तों को देखा, हाथ बढ़ाया, इन पत्तों को तोड़कर आपस में जोड़कर रहमत बनाया जाए। लेकिन हर दरख्त आदम को देखकर भागने लगा, हर शजर आदम से भागने लगा। आदम ने कहा क्या खुदा नाराज है? सारी खुदाई नाराज, खुदा नाराज है, सारी खुदाई नाराज। इसी असना में एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब आया, उसने शीश को नवाया। हजरत आदम ने पत्तों को तोड़ लिए, चंद पत्तों को तोड़कर आपस में जोड़कर तहमत बनाया। क्षत्रिय औरत को छिपाया जाए। जब उस खुदा ने पूछा, ऐ शजर तू क्या नहीं जानता आदम से खुदा नाराज है, सारी खुदा ही आदम से नाराज, तो तूने अपने पत्ते आदम को क्यों दिए? क्या तुझे मालूम नहीं था खुदा नाराज है, सारी खुदा ही नाराज है? तो दरख्त ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मैं जानता हूँ खुदा नाराज है, सारी खुदा ही नाराज है। मैंने देखा कि आदम की पेशानी में तेरा नूर मैंने ताज़ीम के लिए आदम ने पत्ते तोड़ आदम ने पत्ते तोड़ लिए। उस शजर की शराफत का खुतबा कुरान में महफूज है। दुनिया में आदम जा रहे हो नूर लेकर जाओ, शीश जा रहे हो नूर लेकर जाओ, इस्माइल जा रहे हो नूर लेकर जाओ, इसहाक जा रहे हो नूर लेकर जाओ, याकूब जा रहे हो नूर लेकर जाओ, सुलेमान जा रहे हो नूर लेकर जाओ, मूसा जा रहे हो नूर लेकर जाओ, ईसा जा रहे हो नूर लेकर जाओ, यहया जा रहे हो नूर लेकर जाओ, अय्यूब जा रहे हो नूर लेकर जाओ, सुलेमान जा रहे हो नूर लेकर जाओ, खलीलुल्लाह नूर लेकर जाओ, कलीमुल्लाह जा रहे हो नूर लेकर जाओ, रूहुल्लाह जा रहे हो नूर लेकर जाओ। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल, जब बारी आई गरीबों के दाता की, जब बारी आई यतीमों के वाले की, जब बारी आई बेकरारों के करार की, जब बारी आई मशक्कत के मारों के आखिरी सहारा की, तो हुक्म हुआ प्यारे तुम नूर लेकर लेकर आना और है, नूर बनकर जाना ये और है। नूर लेकर आना ये और है, नूर बनकर आना ये और है। वद्र पाक से उठा चमका ज़ारे आलम और चमका दूर दाही पर चमका अर्शे आज़म पर, यहाँ दुनिया में चमका है वहाँ जन्नत में चमकेगा। और आलम में चमका है और आलम में चमकेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत
अल्लाह ने हर शय को बनाया बरोबर को, कुछ को, तर को, जमादात को, नबातात को, हैवानात को, जिन्नात को बनाने के बाद रब ने पूछा, ऐ दरिया तू बता तू कौन, ऐ मौजे तू बता तू कौन, ऐ आसमां तू बता तू कौन, ऐ बहरोबर तू बता तू कौन, ऐ काबतुल्लाह तू बता तू कौन, ऐ शाहिरुल्लाह तू बता तू कौन, ऐ सफा तू बता तू कौन, ऐ मरवा तू बता तू कौन, ऐ मुद्दलफा तू बता तू कौन, ऐ मकाम इब्राहिम तू बता तू कौन, ऐ जबल रहमत तू बता तू कौन, ऐ गारे सौर तू बता तू कौन, ऐ जाहे ज़मज़म तू बता तू कौन, ऐ हज़रे अस्वद तू बता तू कौन, ऐ हज़रत जिब्रील तू बता तू कौन, ऐ मिकाईल तू बता तू कौन, ऐ इस्राफील तू बता कौन, किरामन कातिबीन तू बता तू कौन, मुनकर नकीर तू बता तू कौन। अल्लाह ने हर शय को बनाने के बाद कहा तू बता तू बता तू कौन, तू बता तू कौन, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन, दाऊद तू बता तू कौन, खलीलुल्लाह तू बता तू कौन, सबीउल्लाह तू बता तू कौन, रूहुल्लाह तू बता तू कौन। लेकिन जब हमारे नबी 12 रबीउल नूर का जब आपकी तशरीफ आ गई हुई, रब ने फरमाया, ऐ महबूब तू खामोश रहना, मैं बताऊंगा मुस्तफा कौन है, और मुस्तफा बताएगा मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, और बिन देखे तुझे खुदा मान। रियाज साहब जो मुफ्ती साहब है, उनकी फरमाइश के तौर पर वो हजरत चौधरी शेर गुजरात बार बार पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाए इसलिए कि हरकत में बरकत है, बरकत में राहत है, राहत में करम है, करम में नेमत है, नेमत में लुत्फ है, लुत्फ में जोश है, जोश में जज्बा है, जज्बे में हिम्मत है, हिम्मत में कोशिश है, कोशिश में मुसीबत है, मुसीबत में सदाकत है, सदाकत में नूर है, नूर में कशिश है, कशिश में सलाहियत है, सलाहियत में तमन्ना है, तमन्ना में चाहत है, चाहत में बोतम है, बोतम में हिकमत है, हिकमत में हिलाकत है, हिलाकत में शहादत है, शहादत में जन्नत है, जन्नत में राहत है, राहत में इत्मीनान है, और उसी एक बात को कहकर मैं अपनी तकरीर को लिपट लूंगा। आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, अंतरात्मा से कहो सुभान अल्लाह, दिल आले फातिमा से कहो सुभान अल्लाह, मखदूम अशरफ के फैजान से कहो सुभान अल्लाह, कुतबे रब्बानी की निगाह से कहो सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद रजा के प्लेटफार्म से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहते रहो, इसमें खैरियत के समाचार। सुभान अल्लाह कहने के लिए तेरे लब अगर खुल जाएं तो सारे गुनाह धुल जाए। कहते सुभान सुभान अल्लाह कहते रहो, ये आदत भी है और इबादत भी। और मैं ये कह रहा था कि गरीब नवाज की छट्टी है ना, कहा था ना, बताया था जो मुफ्ती साहब उनकी तवज्जो चाहूंगा कि गरीब नवाज की असल छट्टी क्या है। गरीब नवाज की असल छट्टी कहाँ मिलेगी? हम गरीब नवाज की छट्टी करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। हम भारत में रहते हैं, खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, सब्र और सुकून को पांवों की जंजीर मत समझ। तन्हा नहीं हूँ, मेरा अल्लाह भी साथ है। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ, भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ। कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, मेरे वालिद शेर गुजरात फरमाते हैं कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का हक है यहाँ बराबर। भारत किसी के
भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो हम भारत में रहते हैं। हमें भारत के जंगलिस्तान के, बबलिस्तान के, राजस्थान से मोहब्बत है। इसलिए हमें भारत से मोहब्बत नहीं कि हमारा गुजरात है, हमारा देहगाम है, तो हम भारत से मोहब्बत करते हैं। हम यहाँ, हमारा घर है, इसलिए भारत से मोहब्बत करते हैं। हमारा यहाँ कुसरी मंत्रालय है, इसलिए हमें भारत से मोहब्बत है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जब तूने अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। हमें भारत से इसलिए मोहब्बत नहीं कि हमारा गुजरात है, इसलिए हमें भारत से मोहब्बत है। हमारा यहाँ किशोचा है, तो हमें गुजरात भारत से मोहब्बत है। हमारा यहाँ कारंटा है, इसलिए हमें गुजरात से मोहब्बत है। हमारा यहाँ अजमेर है, इसलिए हमें भारत से मोहब्बत है। नहीं, हम तक करने के मौके पर पैगंबर ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से वफादारों की खुशबू। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें भारत से मोहब्बत है। तो गरीब नवाज की असल छट्टी क्या है? गरीब नवाज की असल छट्टी अगर यूपी में देखो तो मखदूम अशरफ का जलवा है, और गुजरात में देखो तो नाइब गौसे जिलानी, कुतुब रब्बानी, सैयद शाह कुतुब महमूद शिराजी और हुसैनी, गुजरात के अय्यूर सुन्नी, सादाते कारंटा को हल्के में मदीने का करंट है। गरीब नवाज के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खलीफा, महबूब इलाही के खलीफा नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी के खलीफा, जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर और जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर के खलीफा, कुतुब रब्बानी, सैयद कुतुब महमूद कारंटा मुकद्दस, और गरीब नवाज के छठे खलीफा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सोचा मुकद्दसा। तो ये है गरीब नवाज की असल छट्टी। गरीब नवाज के छठे खलीफा मखदूम अशरफ भी है, और छठे खलीफा कुतुब रब्बानी भी। तो असल छट्टी अगर तलाश करनी है तो किचोचा में जाओ, और गुजरात में तलाश करनी है तो कारंटा आओ। ये है गरीब नवाज की असल छट्टी। दरूद पाक की नजरे बावत बुलंद फरमाएं। सलाम पढ़ लें। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक की नजर पेश। मेरा नबी अगर उठे तो आसमान को उरूज मिलेगा, जो सुभान अल्लाह। अगर बैठे तो धरती को सुकून ना, दिल चहकने लगे। जब बात करे फूल जड़ने लगे। मेरे नबी के चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फ से रात को अंधेरा मिले। तो इशारा शक्ल कमर हो जाए। मेरा नबी अगर इशारा करे तो क्या हो जाए? शक्ल कमर हो जाए। मेरा नबी सर उठाकर बोले कुरान बने, सर झुकाकर बोले हदीस बनी, कदम उठा सुन्नत बने, कदम रख दे जन्नत। जिसे मांग ले वो फारूक बने, जिसे निकाह कर ले उम्मुल मोमिनीन बने। जो जिससे प्यार कर ले वो अली बने, और जो अली से प्यार कर ले वो वली बने, वली। जिसे मुसल्ला दे दे वो सिद्दीक बन गए, जो सुभान अल्लाह। जिसे मुसल्ला दे दे वो सिद्दीक बने, जिसे देख ले वो सहाबी बने, और जो न माने वो वहाबी बने। आलिम है तो फिर जुहूल क्यों बनता है? फाजिल है तो फिर फजूल क्यों बनता है? अपने पे कोई ताजा शरीयत ना होता, उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है?
अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्किल्लाह मुंबई जो ज़गा साहिब मदद मालिको सब्र और रज़ा आशिकी यज़दा मदद आपका जिक्र है हर की दरमा मदद क़िबला मदद काबा इमाम मदद या हुसैन इब्न अली शहीद शहंशाह मदद आप है सरवर कौनैन के सिबते असगर आप है